जय हिंद भाइयों। आप लोग लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोरोना केस डिक्लाइन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, हम बात करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्या टेस्टिंग कम हो गई है, या कोरोना खत्म होने वाला है, या फिर हमको गलत डाटा शो किया जा रहा है। तो आज हम इस सब पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक टाइम आ गया था कि कोरोना के केस पर डे 1 लाख आने शुरू हो गए थे। अप्रोक्स 1 लाख, मतलब 90,000, 92,000, 95,000 पर डे इतने केस आने शुरू हो गए थे। और अब आप देख रहे होंगे तो इसके आधे हो गए हैं, लगभग 50,000। मतलब 50,000 पे तो ये आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 54,000, 55,000, 56,000, 52,000 तक ये आंकड़ा आ गया है। पर डे केस 52,000, 53,000 आने शुरू हो गए। तो अचानक से केस इतने कम आने कैसे शुरू हो गए? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कमेटी बिठाई। तो कमेटी के 2 मेंबर्स हैं, एक है प्रोफेसर गगनदीप सिंह और दूसरे हैं प्रोफेसर अग्रवाल। इन्होंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है कि क्यों कोरोना केस कम आने शुरू हो गए हैं। कोरोना केस डिक्लाइन होने के पीछे का कारण क्या है? तो ये जो 2 प्रोफेसर हैं, इन्होंने स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये रिसर्च करी है, क्योंकि इस टाइम पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इन्होंने वहीं जाकर रिसर्च करी। तो वहां रिसर्च में पता चला कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं वो कोरोना मतलब लगभग 80% लोग कोरोना को नहीं फैला रहे हैं। कुछ सुपर स्प्रेडर्स हैं, वो लोग ही कोरोना को फैला रहे हैं, और टोटल जो कोरोना फैल रहे हैं उनका मेन कारण सुपर स्प्रेडर ही बन रहे हैं। तो ये जो कमेटी बिठाई गई थी, इन्होंने 85,000 लोगों पर रिसर्च किया कि कोरोना वायरस किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो वहां पे रिसर्च सामने आया कि 85,000 में से लगभग 60,000 लोग कोरोना फैला ही नहीं रहे, ट्रांसमिट कर ही नहीं रहे। बाकी जो 25,000 बचे हैं उसमें से भी सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो सुपर स्प्रेडर हैं। ये ऐसे लोग हैं जो 50 से 60% लोगों को कोरोना फैला रहे हैं। मतलब एक जो सुपर स्प्रेडर है वो कम से कम 50 से 60 आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो सुपर स्प्रेडर है ये कोई नया टर्म नहीं है, ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। सुपर स्प्रेडर का मतलब एक कोरोना पीड़ित आदमी जो ज्यादा लोगों को कोरोना फैला रहा है। तो अगर इन सुपर स्प्रेडर को कंट्रोल कर लिया जाए ना, तो कोरोना लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही रिसर्च सामने आया कि 60% लोग कोरोना बिल्कुल नहीं फैला रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो इतना नहीं फैला रहे हैं, बहुत कम फैला रहे हैं। लेकिन जो सुपर स्प्रेडर है, ये अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें से 50 से 60% जो कोरोना के केसेस हैं वो सुपर स्प्रेडर की वजह से आ रहे हैं। अब यहाँ पे सुपर स्प्रेडर को विलेन मत मान लेना कि सारा काम इन्होंने बिगाड़ रखा है। हो सकता है इन बेचारों को पता ही ना हो कि इनको कोविड हो रखा है, और तब तक ये कई लोगों से मिल चुके हों जब तक इनके अंदर सिम्टम आए हों। या तो कई बार ऐसा हो सकता है कि असिम्टोमेटिक कोरोना होता है किसी को, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो फ्लू समझ के घूम रहा हो तो उससे फैल रहे हो। और सुपर स्प्रेडर में ज्यादातर रेडी सब्जी वाले हो गए या जो नॉर्मली काम करने वाले हैं वो लोग आ जाते हैं। तो इन लोगों को काम करना जरूरी भी है, वरना इनका खाना पीना चलेगा कैसे? तो समस्या ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इनको खुद को नहीं पता होता कि इनको कोरोना है, और ये 50 लोगों से मिल रहे हैं तो उनको कोरोना फैल रहा है। और यहाँ पे दूसरी कमी है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एंड लास्ट सैनिटाइजर। क्योंकि मान लो सुपर स्प्रेडर फैला रहा है, लेकिन आप उसके कांटेक्ट में मास्क पहन रखा है तो आपको नहीं होगा। आपने उससे कोई सामान खरीदा, घर जाके हाथ सैनिटाइज किया, वो सामान सैनिटाइज किया, तो भी आपको नहीं होगा। तो हमारा मेन टॉपिक है कि कोरोना के केस डिक्लाइन होना शुरू क्यों हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे कम क्यों आ रहे हैं। तो इसका एक कारण है कि हो सकता है कि जितने भी सुपर स्प्रेडर्स हैं ये पहले ही इन्फेक्टेड हो चुके हो और अब ठीक हो चुके हो। क्योंकि अगर एक बार ये ठीक हो गए तो दोबारा कोरोना नहीं फैलाएंगे। और दूसरी चीज कि लगभग 60% लोग कोरोना नहीं फैला रहे हैं। और तीसरा, जिन लोगों का सर्कल छोटा है वो लोग बहुत कम लोगों को ही इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये रीजंस हैं कि कोरोना अब धीरे धीरे कम आना शुरू हो गया है। एंड जो एक बार रिकवर हो चुके हैं कोरोना से वो दोबारा इन्फेक्ट होंगे भी नहीं, ये हो गया। और तीसरा, कई लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं तो वो फ्लू से इसको कंसिडर करके वो टेस्ट करा भी नहीं रहे हैं। तो दिस कैन बी द रीजन फॉर लेस स्प्रेड ऑफ कोरोना एंड डिक्लाइनिंग ऑफ द कोविड-19 केसेस नाउअडेज। सो अगर हम बात करें कि लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो गई है, गवर्नमेंट टेस्ट करना कम कर रही है, तो भाई टेस्ट कम होना बिल्कुल कम नहीं हुए। टेस्ट पहले से बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
आप देखोगे एक दिन में आज के टाइम पे 10-10 लाख टेस्ट हो रहे हैं, 10-10 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज आप देख रहे हो कि इस टाइम पे ट्रेन खोल दी गई हैं, फ्लाइट्स चालू कर दी गई हैं, मेट्रोज एंड मॉल्स भी शायद खुल गए हैं, सिनेमा थिएटर्स खुल गए हैं, स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं, इतनी सारी चीजें खुल गई हैं। उसके बाद भी कोरोना केस कम आने शुरू हुए हैं, मतलब बहुत अच्छी खबर है। सोचो पहले आप लॉकडाउन था तब केसेस इंक्रीज हो रहे थे, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, ऑफिसेज वगैरह बंद थी, ट्रेन वगैरह बंद थी, तब केसेस कम आ रहे थे। और अब जब सब कुछ खोल दिया गया है, ऑफिसेज चल रही हैं, रेगुलर आप रोड पे निकलोगे तो बिल्कुल नॉर्मल माहौल है, उसके बाद भी कोई कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। मतलब कुछ दिनों में अगर सिर्फ इन सुपर स्प्रेडर को कंट्रोल कर लिया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना खत्म हो सकता है, और बहुत जल्दी ही खत्म हो सकता है। और दूसरा, कोरोना से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर एज हैं या फिर जो बेचारे पहले से बीमारी से ग्रसित हैं, वो कोरोना की टेंशन से मर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना के सिम्टम से, कोरोना की वजह से जो दिक्कतें हो रही है उससे मर रहे हैं। मुझको लग रहा हो ज्यादातर लोग आप सुनोगे ना तो हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, कई लोग टेंशन से मर जा रहे हैं, हाई बीपी वगैरह से। इसीलिए कहा गया ना कि जिनको हाई बीपी है, जिनको अटैक की पहली बीमारी है, उनको ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनको बीमारी नहीं मार रही है, उनको चिंता मार रही है। तो भाई आप लोग ना चिंता कम कर दो। अब आप लोग देख रहे हो कि कोरोना पहली बात तो फैल कम रहा है, और दूसरा अगर आप रिकवरी रेट देखोगे तो अप्रोक्स 90% के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हो भी जाएगा तो 5 से 7 दिन में आप ठीक हो जाओगे। अगर किसी को डिजीज भी है, किसी को कोरोना वायरस है भी, तो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 100 साल की एज है वो भी ठीक हो गए हैं। तो आप लोग बिंदास रहो, इसको एज अ फ्लू लो मतलब सर्दी खांसी लो, इसको ज्यादा खतरनाक लेवल पे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बने रहिए, देखते रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।